देखो वही बच्चों, अभी सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, मोशन अंडर द ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने क्या देखा था, व्हेन द बॉडी फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड ए इज इक्वल टू प्लस जी एंड एक्स इज इक्वल टू एच, एंड व्हेन द बॉडी इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड ए इज इक्वल टू माइनस जी एंड एक्स इज इक्वल टू एच। ये हमने देखा था। अभी तीन एज्यूम्शंस हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के। पहला है व्हेन द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए टावर, किसी टॉप ऑफ द टावर के ऊपर खड़े हैं, बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं या फिर अपना पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। ओके, सो वहाँ से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तब क्या होगा। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, यू है, ग्राउंड इज आफ्टर द टाइम टी वो ग्राउंड पे रीच करता है बॉल, देन एक्स इज इक्वल टू एच। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन एज माइनस यू। इनिशियल वेलोसिटी कैसे लेंगे, माइनस यू। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, प्लस जी, क्योंकि वो नीचे आ रहा है, ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है। और उसका इक्वेशन क्या बनेगा, एच इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इज द इक्वेशन वी हैव टू यूज व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम ए टावर या फिर बिल्डिंग, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। सो ये क्या है, ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर with a velocity u reaches the ground in t seconds, then x is equal to h, that is height of the tower, then initial velocity will be taken as minus u, acceleration will be plus g, so equation will become h is equal to minus ut plus half gt square। इक्वेशन क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सेकेंड कंडीशन, व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट h, इनिशियल वेलोसिटी इज ज़ीरो। ध्यान से फिर से सुनो, व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए हाइट h, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी कभी भी क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। ओके, थर्ड पॉइंट, when a moving body comes to rest, एक मूविंग बॉडी है और वो रेस्ट में आ जाती है, रुक जाती है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा, ज़ीरो। v विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो व्हेन ए मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट, द फाइनल वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अगेन वंस यू विल रिवाइज दिस, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन upward from the top of a tower with a velocity u reaches the ground in time t second, then x is equal to h, that is height of the tower. The initial velocity will be equal to minus u, acceleration is equal to plus g, so h is equal to minus ut plus half gt square. Or when the body is falling from the height, then initial velocity will be equal to zero. क्लियर हो गया। तीसरा, व्हेन ए मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट, द फाइनल वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये खत्म हुआ अपना मोशन अंडर द ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। अभी नेक्स्ट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो ये अभी हम देख रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी अलॉन्ग वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में हम कर रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी किसे कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी with respect to another body. Whenever we'll consider a velocity of one body with respect to another body, then it is called as relative velocity. What is relative velocity? Relative velocity is the velocity of one body with respect to another body is called relative velocity. समझ में आ रहा है, जैसे रिलेशन है। ओके, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, ओके, अंकल आंटी, ये सब क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो उसी तरह से वेलोसिटी में भी क्या होगा, रिलेशन है। जब एक बॉडी का रिलेशन दूसरे बॉडी के साथ लगाते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिलेटिव वेलोसिटी। अब सपोज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी बी along the same straight line. ओके, जब भी हम
relative velocity of a moving body A with respect to another body B along the same straight line is equal to the difference of their velocities. जब भी हम बॉडी को मूव करते हैं और मूविंग बॉडी का रिलेशन देखते हैं बॉडी ए का विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, दे विच आर मूविंग इन ए सेम स्ट्रेट लाइन, जो सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो कैसे लेंगे हम, डिफरेंस ऑफ देयर वेलोसिटीज, उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, दैट विल बी ट्रीटेड विथ कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस. अभी जब बॉडी मूव कर रहा है तो दो तरीके से मूव होता है स्ट्रेट लाइन में, या तो दोनों के दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, जा रहा है, या फिर बोथ द बॉडीज आर कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, इससे अलावा कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन में मोशन हो ही नहीं सकता. दो ही कंडीशंस हमें पढ़नी है. पहला कंडीशन क्या है, इफ द टू बॉडीज ए एंड बी मूविंग विथ वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन अभी ये फिगर देख लो, ए है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी इज वी ए, दिस इज बी, बी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी इज वी बी. सो दोनों के दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. अभी इसका रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ए बॉडी का रिलेशन निकालना है बी बॉडी से, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तो उसको कैसे बोलेंगे, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी ए बी. वी ए बी इज इक्वल टू वट, वी ए माइनस वी बी. ये कब होगा, जब हम बॉडी मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और सेम डायरेक्शन में, दोनों के दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी वी ए है, सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी वी बी है, और हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू बी बॉडी. अभी दो कंडीशंस है, कभी कभी पहला कंडीशन में क्या पूछेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बॉडी, तो उसको कैसे लिखेंगे, वी ए बी. तो वी ए बी निकालते समय क्या करना पड़ेगा, वी ए माइनस वी बी. ये फर्स्ट कंडीशन हो गया. सेकेंड कंडीशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. पहले केस में ए टू बी देखा था, अब हम क्या देख रहे हैं, बी टू ए. जब हम बी टू ए देख रहे हैं तो वी बी ए आ जाएगा. सो पहला पॉइंट कौन सा है, वी बी, तो वी बी माइनस वी ए करना पड़ेगा. क्लियर हो गया. सो फर्स्ट कैसे याद रखना है इसको, बी टू ए है तो वी बी आ जाएगा, सो वी बी है तो वी बी माइनस वी ए. क्लियर, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया. सेकेंड कंडीशन, इफ द टू बॉडीज ए एंड बी मूविंग विद द वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में घूम जा रहा है. ओके, जैसे A is moving in this direction, B is moving in this direction. Velocity of A is VA, velocity of B is VB. Both are coming towards each other. पहले केस में क्या था, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मगर यहाँ पर क्या है, सेकेंड केस में दोनों के दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ नज़दीक आ रहे हैं. तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, VAB इज इक्वल टू, अब देखो कैसे है ना, VA वेलोसिटी है एक तरफ पॉजिटिव में, वी बी किस में है, नेगेटिव. इसको नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है. तो वी बी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी बी. तो फॉर्मूला क्या है, वी ए माइनस ऑफ वी बी. तो वी ए माइनस ऑफ माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस. तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी. सो ये कब का है कंडीशन, कौन सी कंडीशन का है ये, relative velocity of A with respect to B will be taken as VA minus of VB is equal to VA plus VB. अब सेकेंड कंडीशन है, relative velocity of B with respect to A VB A VB A, तो क्या हो जाएगा, B कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ VB माइनस ऑफ VA विल बिकम, माइनस कॉमन ले सकते हैं, VA प्लस VB मीन्स माइनस ऑफ VA प्लस ऑफ VB. तो ये कंडीशन किसके लिए हो गया, इस सेकेंड कंडीशन के लिए हो गया. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए विल बी टेकन एज वी बी ए विल बी टेक इक्वल टू माइनस वी ए वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस, दोनों के केस में माइनस आएगा. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में इसके हम प्रॉब्लम्स देखेंगे.